हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम में। मेरा नाम प्रियंका पाठक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेंस प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम के द्वारा आपको 3 मार्क का सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें फिजिक्स और संविधान कंप्लीट कराया जा रहा है। साथ ही एमपीपीएससी प्री प्रिपरेशन हेतु भी ऑब्जेक्टिव टाइप हम यूनिट वाइज प्रिपरेशन करेंगे। जैसे अभी हम यूनिट 10 को लेकर चल रहे हैं। आयोग कंप्लीट होने के बाद हम यूनिट 9 और फिर यूनिट 8 और 7 को कंप्लीट करेंगे। ये पहली वीडियो हो चुकी है, जिसने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे सबसे पहले देखें। उसके बाद ये हमारी आयोग की सेकंड वीडियो है, जिसमें हम ये आगे प्रश्नों को हल करेंगे। भारत और राज्य निर्वाचन आयोग की 3 वीडियो के ज़रिए हम ये आयोग कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग, जो भी 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, कल हमने 25 प्रश्नों को देख लिया था, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। और देखते हैं पहला प्रश्न। चुनाव आयोग द्वारा निम्न से कौन सा कार्य संपन्न कराया जाता है? तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन ये चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग की अधिसूचना, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि यह राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। निर्वाचन नामावली तैयार करना और राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये तीनों कार्य चुनाव आयोग के होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। आगे देखते हैं, निर्वाचन नामावली तैयार करना इनमें से किसके कार्य क्षेत्र में आता है? तो निर्वाचन नामावली जो तैयार कराई जाती हैं वो चुनाव आयोग द्वारा कराई जाती हैं। इसका आंसर होगा सी। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना इनमें से किनका कार्य है? ये भी सी, निर्वाचन आयोग का कार्य है। आगे देखते हैं दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त इनमें से किस संस्था का प्रमुख होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त केवल निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, ना कि परिसीमन आयोग का। ये दोस्तों याद रखें, इसका आंसर सी ना लगाएं, इसका आंसर होगा निर्वाचन आयोग। आगे देखते हैं हम 30वां प्रश्न। पंचायतों व नगरीय निकायों के चुनाव का संचालन इनमें से किसके माध्यम से कराया जाता है? तो यह कराया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति या केंद्रीय विधानमंडल विधानसभा के चुनाव, ये सारे चुनाव कराए जाते हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। परंतु हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, और इसमें भी आप ध्यान रखिए कि जो स्थानीय चुनाव होते हैं, जैसे कि पंचायत और नगरीय निकाय, ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। आगे देखते हैं, वर्तमान में चुनाव आयोग कितने सदस्यीय निकाय है? तो वर्तमान में 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। आगे देखते हैं, निर्वाचन आयोग के गठन के समय वह कितने सदस्यीय निकाय था? तो गठन के समय वह 1 सदस्यीय निकाय था। आगे देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों वाला निकाय है? तो यह भी 1 सदस्यीय निकाय है। आगे देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग इनमें से क्या कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के इनमें से क्या कार्य हैं? तो इसका आंसर होगा डी, पंचायतों का निर्वाचन करना तथा नगरीय निकायों का निर्वाचन करना, ये राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों का चुनाव इनमें से किनके द्वारा कराया जाता है? तो अभी हमने देखा कि नगरीय निकाय और पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। दोस्तों, आप इसमें बोर बिल्कुल मत होइएगा कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। आप इसमें ये ध्यान रखें कि एक प्रश्न को कितने तरीके से पूछा जा सकता है। आप किसी भी प्रश्न को पढ़ें, अगर वो जैसे सिंगल ही पंचायत का चुनाव पूछा जाए या मिक्स करके पंचायत नगरीय का पूछा जाए, तो हमें राज्य निर्वाचन आयोग ही आंसर देना है। आगे देखते हैं, राजनीतिक दलों के लिए जो आदर्श आचार संहिता होती है, उसे लागू करने का कार्यक्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। मतलब जो राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता है, ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इसमें ऑप्शन में देखिए राज्य निर्वाचन आयोग भी है, पर आंसर होगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग। चुनाव आयोग का गठन निम्न में से किस तिथि का हुआ था? तो इसका आंसर है सी, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। और हम 25 जनवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं, भारत के अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? जैसे कि दोस्तों कल हमने एक प्रश्न सॉल्व किया था कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त की भी यही होती है, ये याद रखने में आसानी होगी। तो भारत के अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि भी 6 या 65, जो भी पहले हो।
आगे, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना राज्यपाल इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो इसका आंसर होगा 243 टा, या ऐसा भी लिखा आ सकता है 243 के। ये राज्य निर्वाचन आयोग के लिए अनुच्छेद है। आगे है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो हम जानते हैं कि जो भारत निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसका आंसर होगा डी। आगे चलते हैं, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह इनमें से किसके द्वारा वितरित किया जाता है? तो यह भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा वितरित किया जाता है। आगे देखते हैं, भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यवाहक इनमें से कौन थी? दोस्तों, ये MPPSC पीरी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर है VS रमा देवी। आगे चलते हैं, इनमें से कौन से मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था? तो इसका आंसर है C TN शेषन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे? दोस्तों, ये प्रश्न हम सभी को पता है, इसका आंसर होगा सुकुमार सेन। आगे देखते हैं, सांसदों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों, इधर पे गलती बिल्कुल ना करें, यहाँ निर्वाचन आयोग आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सांसद। सी, चुनाव में धांधली होने की स्थिति में चुनाव रद्द करना किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो यहाँ आंसर होगा बी निर्वाचन आयोग के। दोनों प्रश्नों में अंतर ध्यान रखिए, सांसदों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय संसद करते हैं और चुनाव में जो धांधली होती है उसमें चुनाव रद्द करने का निर्णय निर्वाचन आयोग के द्वारा लिया जाता है। आगे, जब कभी विधानसभा की कोई सीट रिक्त होती है तो उस पर उपचुनाव कराना किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो यह इसका आंसर होगा भारत निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में। विधानसभा व विधान परिषद के चुनाव की अधिसूचना निम्न में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो हम जानते हैं कि जो भारत में जब या राष्ट्रीय लेवल पर जब चुनाव की अधिसूचना जारी करनी होती है तो वह अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है, और जब विधानसभा या विधान परिषद जो राज्य के बारे में बात हो रही है तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। यहाँ पे राज्यपाल द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। बहुत छोटे छोटे से अंतर हैं दोस्तों, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के प्रश्नों को मिक्स करके मतलब पूछा गया है और वीडियो बनाई गई है। तो और इसकी PDF आप परचेस करना ना भूलें, इसका जो WhatsApp नंबर है उधर पर है, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हैं। भारत में निर्वाचन के प्रक्रम के प्रारंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है सी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से चुनाव निर्वाचन भारत सरकार द्वारा संपादित नहीं किए जाते? तो भारत निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न नहीं किए जाते हैं, ये किए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। हम ये वीडियो के ज़रिए बहुत जल्द पूरे चुनाव मतलब जितने भी हमारे प्रश्न हैं चुनाव आयोग से संबंधित, साथ ही निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग और यूनिट 10 हम पूरी ही कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद बहुत जल्द हम 9 यूनिट को भी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।